महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थल है जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ब्राह्मणों और पंडों का इस स्थल पर कब्जा क्यों है? इसका इतिहास बहुत गहरा है। जब बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था तो ब्राह्मण धर्म ने धीरे धीरे इस स्थल पर अपनी पकड़ बना ली। ब्राह्मणों ने धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ के जरिए इस स्थान को अपने नियंत्रण में ले लिया। क्यों? विलास खरात इस मुद्दे पर गहन शोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह केवल धार्मिक नियंत्रण नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक ताकत का भी खेल है। ब्राह्मणों की यह स्थिति बौद्धों के लिए एक चुनौती बन गई है। हालांकि बौद्ध समुदाय अब जागरूक हो रहा है। वे इस स्थल की प्राचीनता और इतिहास को फिर से जीवित करने के लिए प्रयासरत हैं। क्या यह एक नई शुरुआत का संकेत है? महाबोधि महाविहार पर ब्राह्मणों का राज केवल एक धार्मिक सवाल नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या भी है। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और इतिहास को समझना चाहिए। भंते विनयचर्या जी को बिहार सरकार रिहा क्यों नहीं कर रही है? यह सवाल आज हर जगह गूंज रहा है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को रोकने के लिए सरकार भंते विनयचर्या जी को जेल में डाल दिया। भंते विनयचर्या जी, जिनका नाम धम्म और सामाजिक न्याय के लिए जाना जाता है, कई दिनों से जेल में हैं। उनके समर्थक और अनुयायी लगातार उनके रिहाई की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह जानना जरूरी है कि बिहार सरकार का इस मामले में क्या रुख है। क्या यह राजनीतिक दबाव का नतीजा है या फिर कोई और कारण है? भंते जी की रिहाई के लिए कई संगठनों ने प्रदर्शन भी किए हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि भंते जी को तुरंत रिहा किया जाए क्योंकि उनकी आवाज़ जनहित में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार इस मांग को सुनने के लिए तैयार है? क्या वह भंते जी के विचारों को दबाने की कोशिश कर रही है? इस मुद्दे पर चर्चा करना ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि हमारी सरकारें किस दिशा में जा रही हैं। भंते विनयचर्या जी की रिहाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हमारे समाज की आवाज़ की भी बात है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।